दो तीन इम्पॉर्टेंट ख़बरें और बहुत क्योंकि हलचल है पाकिस्तान की सियासत में, ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के बाद, और इसी हवाले से जुड़ी हुई ख़बरें जो आपसे शेयर कर लेता हूँ, जो हमारी स्टोरी भी है। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले में जो शो कॉज नोटिस इशू हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसमें उन्होंने कहा क्यों ना आपके ये फ़ॉरेन फंडिंग या फंड्स जो हैं इनको बहाक सरकार ज़ब्त कर लिया जाए। अब पीटीआई ने 10 से 15 दिन के अंदर इसका जवाब देना है। जब जवाब मौसूल होगा, अगर तो वो कोई एक्सप्लेनेशन दे देते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल है, तो फिर ये फ़ैसला वापस भी हो सकता है। लेकिन अगर वो कोई ऐसी जस्टिफिकेशन या दस्तावेज़ नहीं दिखा पाते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रेफरेंस बनाएगा और वो भेज देगा वफाकी हुकूमत को। अब वफाकी हुकूमत जो है उसके पास चॉइस ये है, अकॉर्डिंग टू दी फेडरल गवर्नमेंट इटसेल्फ। वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसमें उन्होंने सिर्फ फंड्स को कॉन्फिस्केट करने की हद तक बात की है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट, जो ज़राए की खबर मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में पीडीएम का इजलास हुआ और कुछ बड़े अहम फैसले हुए हैं, और वो फैसले मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। और फैसलों में ये है कि जैसे ये रेफरेंस आएगा वफाकी हुकूमत के पास, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहलील के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट एक डिक्लेरेशन इशू करेगी कि इस पार्टी को डिसॉल्व होना चाहिए क्योंकि इसने फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग ली है। और उसके बाद फिर वो डिक्लेरेशन भेजी जाएगी सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के पास फिर इख्तियार है कि वो उसको मंजूर करती है या मुस्तरद करती है। तो एक तो ये डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहलील का रेफरेंस या उसकी डिक्लेरेशन जो है वो वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को भेजने का फ़ैसला कर लिया है। इसके क्या नताइज निकलेंगे वो हम डिस्कस करेंगे शो में। दूसरी अपडेट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया ऑपरेशन क्लीन अप का, और मरकज़ी और सूबाई ओहदेदारों के ख़िलाफ़ क्रिमिनल केसेस होंगे, और इमरान खान के जो साथी हैं उनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है। इसके अंदर FIA और दीगर मुतल्लिका इदारे जो हैं ये कार्रवाई करेंगे, और मुख्तलिफ़ टीमें जो हैं वो बैक वक्त कार्रवाई करेंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल का जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उसके 4 मुलाजमीन को FIA ने फ़िलहाल शामिल तफ्तीश कर भी लिया, और सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड जो है उसके 6 अरकान के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। अब ये दूसरी अपडेट थी क्रिमिनल केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। और तीसरी खबर ये है कि प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में जो PDM का इजलास हुआ है उसमें यह फ़ैसला भी हुआ है कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए 62-63 का रेफरेंस दाखिल करके नाअहल कराया जाएगा, और बेनामी अकाउंट्स पर भी क्रिमिनल केसेस दायर किए जाएंगे। अब इमरान खान का नाम ये भी फ़ैसला हुआ है कि एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट ECL में डाला जाएगा, और PTI कल एहतजाज करने जा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर। उस पर तो मैं आता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन ये जो ECL वाली बात है और इमरान खान की नाअहली वाली बात है, ज़राए हमें ये बताते हैं कि ये फ़ैसला भी वफाकी हुकूमत कर चुकी है। अब कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम एहतजाज करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर, उस हवाले से शेख रशीद क्या कह रहे हैं सुनो। अच्छा, मैं थोड़ी देर में अपने व्यूज़ का इजहार भी करूँगा इस हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहलील होना चाहिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की नाअहली ताहियात होनी चाहिए। दोनों सवालात का जवाब मेरी ज़ाती राय में ना में है कि ये नहीं होना चाहिए। और अगर कोई ऐसी फंडिंग है जो कि प्रोहिबिटेड है, जो कि आइडेंटिफाई हुई है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आप उसको कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। बट इफ़ यू ट्राई टू वाइप आउट अ पॉलिटिकल पार्टी फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ, तो वो पॉसिबल नहीं है, और ये होना भी नहीं चाहिए, और ये मेरे ख्याल में दुरुस्त है भी नहीं। लेकिन जो शेख रशीद कह रहे हैं खाना जंगी एमरजेंसी की तरफ ये मुल्क जा रहा है, इमरान खान इनके बाप से या इनके बाप के बाप से भी नहीं संभाला जाएगा, और मैं नहीं समझता कि पीसफुल एहतजाज होना चाहिए। आपको याद होगा कि सेम यही बातें करते थे शेख रशीद, वो जो 25 मई की कॉल थी धरने की इस्लामाबाद में, उससे पहले ये आदमी यही बातें करता था, और उसके बाद फिर लोग बाहर निकले, और उसके बाद फिर हुकूमत की तरफ से जिस तरह से जो भी एक्शंस लिए गए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान जा बहक हुए, एक पुलिस वाला शहीद हुआ, और शेख रशीद को राना सनाउल्लाह ढूंढते रहे, और बाद में राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है कि मैं तो गिरफ्तार करने के लिए ढूंढता रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि शेख रशीद का है, और वाकई पता नहीं चला कि शेख रशीद का है। उधर से इमरान खान पेशावर से चल पड़े थे इस्लामाबाद आने के लिए, इधर से डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर से निकल पड़ी थी, और कुछ जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपना अपना काफिला लेकर इस्लामाबाद की तरफ गामजन थे। लेकिन ये एक आदमी जिसका नाम शेख रशीद है, इसका कोई पता ही नहीं था कि किधर है, ये कौन सी
उसमें गार में घुस गया है, कौन सी सुरंग में छुप गया है, कोई पता नहीं लग रहा था, लेकिन बातें ऐसी करते हैं इश्तियाल अंगेज और गैर कानूनी। मैं समझता हूं कि ओनली दिस स्टेटमेंट ऑफ शेख रशीद इज केपेबल इनफ टू रजिस्टर एन FIR अगेंस्ट हिम, कि वो कह रहे हैं कि मुल्क में खाना जंगी होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था 15 वजारतें एंजॉय करने के बाद 16वीं अगर अभी वक्ती तौर पर आपको नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा सब्र कर लो। क्यों बच्चे मरवाते हो इस मुल्क के? क्यों खाना जंगी की बात करते हो? क्यों खून की नदियां बहाने की बात करते हो? क्यों इमरजेंसी की बात करते हो? क्यों अनपीसफुल प्रोटेस्ट की बात करते हो? लेकिन ये लोगों को सियासत बहुत अजीज है, इक्तदार बहुत अजीज है। बहरहाल PTI एक लाइन लेती चली आई है और PTI के अंदर कुछ जो उनका एक कॉन्डक्ट है, उनका जो तरीक़ाकार है, उसमें बदजुबानी शामिल हो गई। हमने देखा कुछ अरसे में, बल्कि एक मोन्टाज है वो आपको दिखा देते हैं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, ये भी सुन। इसके अंदर जो करप्शन के इल्ज़ामात के हवाले से इमरान खान के स्टेटमेंट्स थे, वो तो चलें, करप्शन के हवाले से उनका एक मौक़िफ़ है, लेकिन मैं दिखाना ये चाह रहा था, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर की मेहरबानी है कि उन्होंने वो स्टेटमेंट्स नहीं दिखाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के। जब इमरान खान एक स्टेटमेंट देते हैं जो कि सख्त है, उसके जवाब में उस बयानिए से मिलने के लिए, हाँ से हाँ मिलाने के लिए, कंधे से कंधा मिलाने के लिए फिर बदतमीज़ी करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के कुछ बड़े अहम लोग। और वो इनमें शर्म नहीं है, इनमें गैरत नहीं है, ये बेशर्म है, बड़े आराम से कह देते हैं लोगों को। बेगैरत तक मैंने कहते हुए सुना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, बड़े ही आराम से। और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बंदा हैरान होता है कि इन लोगों की क्या तरबियत है। आप करप्शन के इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, आप ज़रूर लगाएं। कोई आदमी करप्ट है, मैं भी उसको करप्ट बोलूँगा। कोई आदमी झूठा है, चोर है, डाकू है, उसको वही कहेंगे ना। लेकिन ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बंदा हैरान होता है। और वो नहीं आ सके, इसमें मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों से। लेकिन अब लग ये रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी इसी पॉलिसी पर चलने का फैसला कर लिया। साद रफ़ीक ने क्या कहा, सुने। इमरान जिस पे शयातीन उतरते हैं, एक आदमी जो इतना बदज़बान हो, इतना बेलगाम हो, किसी की शर्म हया मौजूद ना हो उसको, और दुनिया की हर खराबी करे, और वो जो खराबी करे वो अपने उसका इल्ज़ाम डिटाई के साथ अपने मुखालिफ पे लगा दे। ये जो हिम्मत है ये इमरान खान ही कर सकता है, हर आदमी के बस का रोग नहीं। तो ये शयातीन उतरते हैं, ये बड़ी अजीब बात थी। उसके बाद उस्मा बुखारी ने आज मीडिया टॉक करते हुए क्या कहा, ये भी सुना। अरबों रुपए की चोरियां करने के बाद अब इमरान खान साहब जो है मुंह छुपा के बैठे हुए हैं कहीं, और उनके अंदर जुर्रत नहीं है कि बाहर आएँ और आके बताएं कि ज़कात और खैरात का पैसा जो आपने खाया, क्या इमरान खान से सवाल नहीं होना चाहिए कि जो अपनी माँ का नाम बेच रहा है, उसके नाम पर मिलने वाली खैरात खा रहा है, उसने इस मुल्क के नाम के ऊपर जो है वो मिलने वाले पैसों के साथ क्या की होगी। तो ये मेरे हिसाब से मुनासिब अल्फाज नहीं थे जो इस्तेमाल किए गए। मज़ीद गैर मुनासिब या नामुनासिब अल्फाज क्या इस्तेमाल किए गए, ये भी सुने। इमरान खान एक डाकू है, इमरान खान खाइन है, इमरान खान बददयानत है, और ये वो बददयानत है जो आम आदमी की फीलिंग से खेलता है, जो आम आदमी अल्लाह ताला के राह में जो सदका खैरात देता है उसको खाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर फ़ॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम लगा सकते हैं, आप प्रोहिबिटेड फंडिंग का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस के शवाहिद मौजूद है। बहुत सारे नाम आपने लिए, कोई 350 के करीब कंपनीज़ हैं, कोई 34 के करीब फ़ॉरेन नेशनल्स हैं जिसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिक्र कर रहा है। लेकिन ये कहना कि ये आदमी सदका और खैरात के पैसे खाता है या अपनी माँ का नाम बेचता है, बहुत ही नामुनासिब बात है। और दूसरी बात यह है कि सदका और खैरात, जब इमरान खान के हवाले से आप बात करते हैं तो शौकत खानम बीच में आते हैं, और शौकत खानम एक इदारा है, ये आपको मानना पड़ेगा। वहाँ पे गरीबों का इलाज होता है, वहाँ पे मेरे ख्याल है 70-80% लोगों का इलाज जो है वो मुफ्त होता है, और स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कैंसर पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ख़ूबसूरत तरीन बात जो है शौकत खानम की वो ये है कि एक कमरे की डिवीज़न करके 2 पेशेंट्स होते हैं। एक वो होता है जो कि सेल्फ फाइनेंस्ड होता है, वो पैसे देकर, एक वो होता है जिसने 1 रुपया नहीं दिया होता, लेकिन दोनों के ट्रीटमेंट में, दोनों के इलाज में कोई फ़र्क नहीं होता। तो ये कहना कि वो शौकत खानम के पैसे खा जाते हैं, सदका और खैरात के पैसे खा जाते हैं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है।